नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा अर्थात निष्ठा। निष्ठा यानी हमारा विश्वास, हमारा सिद्धांत। हम अपने विश्वास सिद्धांत के आधार पे ही जीवन व्यतीत करते हैं और जैसी हमारी निष्ठा होगी वैसा ही हमारा अंतःकरण होगा और वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही फल होगा। ये बात अब आप लोगों के जेहन में आ गई होगी। इसी को आधार बना के ये अध्याय रचा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि श्रद्धा या निष्ठा 3 प्रकार की होती है। जैसी निष्ठा होगी वैसा व्यक्तित्व होगा, वैसा परिणाम होगा। और यह निष्ठा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक का फल मुक्ति है, राजसिक का फल मनुष्य योनि में बार बार आना और जाना है, तामसिक का है जड़ता यानी मृत्यु या अधोगति। तो अब व्यक्ति को जैसी गति की इच्छा हो वैसा कर्म करे। मुक्ति चाहिए तो सात्विक कर्म करे, मनुष्य योनि ही चाहिए तो राजसिक करे, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो तामसिक कर्म करे, जिससे तुरंत का सुख मिलेगा, भविष्य का पता नहीं। अब इसके आगे भगवान कहते हैं कि आहार भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। तीनों प्रकार से 3-3 प्रकार के मान लेने चाहिए। फिर कहते हैं 23वें श्लोक से 27वें तक कि ओम तत्सत यानी ईश्वर ही सत्य है, उसी को तत्व से जानो, और अगर उसी को आधार मान के, उसी को सत्य मान के कोई भी कर्म करते हो तो वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये तो रही इस अध्याय की एक छोटी सी भूमिका या उपसंहार। अब श्रद्धा त्रय विभाग के 28वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 28वां श्लोक इसका आखिरी श्लोक है। श्लोक कहता है: अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्ध्यत्युच्यते पार्थ न तत्प्रे नो ए। समझिए हिंदी में भी। अश्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं है किसके प्रति? उस ईश्वर के प्रति। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्ध्यत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत नो इह। आप दान करें, यज्ञ करें, तप करें, कोई भी कर्म करें, अगर उस ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो सब असत्य है। क्योंकि पिछले ही श्लोक में कहा है कि उस ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो हिंदी में अर्थ क्या कहता है श्लोक का? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, कोई भी पूजा पाठ करने श्रद्धा नहीं है, अगर मन में यह है कि नहीं यार करना है, आज एकादशी है ये हवन कर लो, आज दीपावली है ये पूजन कर लो, आज ये व्रत है पूजा कर लो, निपटाना है, क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे, उनके माँ बाप करते थे, हमारे समाज करता है इसलिए कर रहे हैं, तो मत करो। लकीर मत पीटो, श्रद्धा नहीं है तो। अगर श्रद्धा नहीं है तो वह असत्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई फल नहीं है, यही कह रहे हैं। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्,
कोई भी कर्म हो, दान यज्ञ तप के अलावा भी कुछ हो। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, यज्ञ दान और तप तीनों की बात कर रहे हैं। और जो कुछ भी किया, और जो कुछ भी किया जाए, कुछ भी करो, धार्मिक कृत्य करो, सामाजिक कृत्य करो, अपने लिए कृत्य करो, दूसरे के लिए करो, वह सब असत है ऐसा माना जाएगा। उसका फल ना तो यहाँ होता है और ना ही वहां। वहां का मतलब अगर कहीं कोई स्वर्ग लोक है, कोई दूसरा लोक है, मृत्यु के बाद कोई जगह है, तो वहां भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही अच्छा है, वही बुरा है, वही पाप है, वही पुण्य है, वही इस पार है, वही उस पार है। अगर उस ईश्वर को साक्षी मान के कोई कार्य किया जाएगा तो उसका फल मिलेगा, और उसको साक्षी बिना मान के किया जाएगा तो वो सब असत्य है। तो सत्य और असत्य की इतनी सहज सरल परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगी, कि वासुदेवा सर्वम, सिर्फ वासुदेव ही सत्य है, वासुदेव ही सब है, उसके अलावा जो कुछ भी है असत है। कुछ भी कार्य कर लो, अच्छा कार्य करो तो, बुरा कार्य करो तो, अगर ईश्वर को साक्षी मान के करोगे तो बुरा कार्य भी परिणाम में अच्छा हो जाएगा। शिशुपाल ने इतना क्रोध किया, क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धार किया। रावण ने इतने बुरे कर्म किए, कुछ भी करे, घोर कर्म किए, भगवान ने स्वयं उद्धार किया। कंस इतना दुराचारी राजा था, उद्धार किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। हजारों कथाएं हैं हमारे पुराणों में, कहीं से भी उठा लें, कहीं से भी देख लें। अच्छा कर्म करो तो, बुरा कर्म करो तो, वैसे तो ईश्वर के हिसाब से अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब शुभ है, सब कुछ ईश्वरमय है। फिर भी हम अपने भाव के अनुसार ही विश्व रच लेते हैं। अगर हमने ईश्वर को मान लिया तो ईश्वर वाला ही फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वदयालु है। वो जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा। तो मित्रों, यहीं पे आके ये अध्याय 17 समाप्त होता है। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। तो अगर हम अपनी श्रद्धा या निष्ठा को सही सही जान लें तो योग युक्त हो जाएंगे। यही इस अध्याय के बताने का उद्देश्य है। भगवत गीता के हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा है। वो जुड़ा ही इसलिए है कि उस अध्याय में बताई गई विधि का पालन किया जाए समुचित रूप से, तो व्यक्ति योग युक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू योगी हो जा। जो योगी हो जाता है वही ईश्वर हो जाता है, क्योंकि जो नर है वही नारायण होता है। तो भगवत गीता नर से नारायण होने की तरकीब बताता है और कुछ नहीं बताता है। बाकी भगवत गीता में इतने दिनों से आप देख ही रहे होंगे, कोई बड़े बड़े सिद्धांत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत कठिन कठिन शब्द नहीं है, कुछ मोटी मोटी परिभाषाएं नहीं है, बहुत सारे उदाहरण नहीं है। सहज और सरल भाषा में अपनी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इतनी सहजता और सरलता कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए भगवत गीता अनूठी है। जो इसको समझ लेता है वो भी अनूठा हो जाता है, वो भी नर से नारायण हो जाता है, अर्जुन से कृष्ण हो जाता है। तो मित्रों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये 17वां अध्याय था जिसमें 28 श्लोक थे। 28वें श्लोक पे हमने चर्चा किया। अब कल से हम भगवत गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जो कि इस भगवत गीता का
सबसे बड़ा अध्याय है, मुख्य अध्याय है, और पूरी भगवत गीता का सार भी इसी में है। तो कल से हम नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, इसी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।